नमस्कार, सिटी के समाचार में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 जुलाई। देखिए महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर की खबरों का हाल, आइए देखते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस। महानगर के मार्केटों की पार्किंग और रास्ते गलत करने वालों पर कार्रवाई शून्य। अतिक्रमण हटाने क्या और कब हुआ, बताए महानगर पालिका। निरर्थक साबित हो रहे लोकशाही दिन, संतप्त भूमिका में उतर रहे शिकायतकर्ता। अनियंत्रित वाहन ने एक साथ कईयों को उड़ाया, सड़क किनारों की दुकानें भी कुचली गई। बिजली खंभे के करंट से गाय की मौत, घटना हाथीपुरा की। और आड़ावा बैठक में खुली दारनी के रोजगार हमी योजना के अधिकारियों की पोल, वेतन के भुगतान में बढ़ती जा रही कोताही, पालक मंत्री हुए संतप्त। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी इन मार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव। हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। अनियंत्रित यातायात ये शहर की प्रमुख समस्या है और इस समस्या को प्रशासनिक अनदेखी ने ही तूल दे दिया है। महानगर में जो व्यापारी मार्केट है, उन मार्केटों की पार्किंग गायब कर दी गई है। इस फलस्वरूप दुकानों में आने वाले ग्राहक, इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी आदि सभी दुकानों के सामने अपने अपने वाहन पार्क करते हैं और यातायात में बाधा उत्पन्न करते हैं। नियमानुसार तमाम व्यापारी मार्केटों में पार्किंग की स्वतंत्र व्यवस्था अनिवार्य है। फिर इन नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है? क्या खुद ही जेबें भरने प्रशासनिक अधिकारी वर्ग शहर को जंगल बनाने ऐसे ही करतूते करते रहेगा क्या? ये अहम सवाल पूरे महानगरी को खाया जा रहा है। महानगर में तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने शहर की यातायात नियंत्रित करने की पहल करते अतिक्रमण विरोधी अभियान छेड़ा था। हालांकि इस कार्रवाई की पहल करने की नैतिक जिम्मेदारी महानगर पालिका प्रशासन की थी और है, पर महानगर पालिका प्रशासन ने मंत्रालय स्तर तक का दबाव बनाकर ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई बंद करवा दी, जिससे ये साफ हो गया कि हमारी महानगर पालिका शहर को सुधारने की डींके तो हाँकती है, पर शहर सुधार के वक्त पीठ दिखाकर जो कोई भी कुछ अच्छा करने जाता है उसके भी पैर खींच लेती है। और यही होते आ रहा है महानगर में। महानगर में जितने व्यापारी मार्केट है, उनमें से अधिकांश मार्केट ऐसे है जिनकी पार्किंग सिर्फ नक्शों पर ही दिखाई देती है। प्रत्यक्ष में इन मार्केटों के निर्धारित पार्किंग की जगहों पर भी दुकानें बन गई है और मनपा प्रशासन खुली आंखों से ये गैर जिम्मेदाराना करतूत देखकर और इस और अनदेखी करते इन्हीं दुकानों से खरीदी करते हैं। शायद उन्हें इस खरीदी के पैसे भी ना देने पड़ते हो। खुद की जेबें गरम करने की जद्दोजहद में इन अकार्यक्षम अधिकारियों के और महकमे की मेहर नजर से ही सार्वजनिक प्रयोजन की ये जगह आपसी समझौते से बेची जा रही है, जिसके फलस्वरूप इन व्यापारी दुकानों में काम करने वालों कर्मचारियों को भी इन्हीं दुकानों के सामने अपने वाहन खड़े करने पड़ते हैं। ग्राहकों के वाहन भी इसमें जुड़ते रहते हैं और यातायात रास्तों के दोनों ओर वाहन ही वाहन खड़े दिखाई देते हैं। फिर यातायात बाधित नहीं होगी तो और क्या होगा? मनपा प्रशासन मानता है कि मार्केटों के निर्धारित पार्किंग की जगहों पर दुकानें सज चुकी है, फिर कार्रवाई से क्यों कतराते हैं? इस सवाल का जवाब देते वक्त इनकी जुबान लड़खड़ा जाती है। प्रत्यक्ष प्रमाण की बात करें तो महानगर के जिस मार्ग पर फिलहाल वन वे लगाने की जरूरत पड़ी है, उसी जवाहर गेट मार्ग पर स्थित वराड़े मार्केट की पार्किंग की जगह दुकान में तब्दील हो गई। ये बात
मनपा के ध्यान में उसी वक्त आ गई थी। बात सन 2004 की है। तब मनपा आयुक्त ने इस दुकान को तुरंत हटाने की कार्रवाई की पहल भी की थी। 30/6/2004 को इस वराड़े मार्केट के पार्किंग की जगह पर दुकान का बांधकाम करने वाले दुकानदार को नोटिस भी जारी कर दी गई थी और निर्देश जारी हुए थे कि ये अवैध बांधकाम बंद किया जाए। उसके बाद 9/12/2004 तक सिर्फ कागजी कार्रवाई का ही दौर चला। प्रत्यक्ष मुआयना होने के बाद 9 दिसंबर 2004 को मनपा आयुक्त ने आदेश दिए कि ये बांधकाम नियमों के विरुद्ध है, उसे तत्काल तोड़ दिया जाए और कार्रवाई के आदेश भी निर्गमित कर दिए गए। तत्कालीन पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भी इस निर्धारित पार्किंग के जगह पर पार्किंग ही रखने का अहवाल दिया था। उस अहवाल पर 6 नवंबर 2006 को मनपा ने डॉक्टर देशमुख को जानकारी भेजी कि ये अवैध बांधकाम हटाने की कार्रवाई जारी है। उसके बाद 18 अगस्त 2006 को मुंबई प्रांतिक मनपा अधिनियम 1949 की धारा 260, 267 और 478 के तहत ये अवैध बांधकाम 15 दिनों के भीतर उखाड़ फेंकने के आदेश जारी हुए। 15 दिनों के भीतर ये अवैध अतिक्रमण उखाड़ फेंकने के आदेश को सन 2006 से लेकर आज तक पूरे 6 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर ये दुकान अब तक हटी नहीं है। इतने साल बीते पर अब तक ये अवैध बांधकाम हटाने के स्वयं के आदेश पर मनपा प्रशासन अमल नहीं कर पाया है ना कमाल की बात। फिर तब से लेकर आज तक कितनों ने अपने हाथ गीले किए होंगे, ये शायद सीबीआई दुकानदार और भ्रष्ट अधिकारी ही बता पाएंगे। महानगर में ऐसे ही अनेकों व्यापारी मार्केट है जिनके नियोजित पार्किंग की जगहों पर शोरूम सज चुके हैं और मार्केट के पार्किंग के लिए संबंधित मार्केटों के सामने की यातायात की सड़कें इस्तेमाल की जा रही है, जिसकी वजह से शहर के यातायात का दृश्य अत्यंत दयनीय बना है। मनपा ने शहर के यातायात को सुचारू करने सर्वप्रथम ये तमाम अवैध बांधकामों पर गजराज चलाना चाहिए, ऐसी वस्तुनिष्ठ मांग महानगर से उठाई जा रही है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आम जनता की शिकायतों का निराकरण करने के लिए लोकशाही दिन लिए जाते हैं। नियोजित लोकशाही दिन में नागरिक शिकायतें लेकर पहुंचते तो है, पर इन शिकायतों को सिर्फ कचरे की टोकरी ही दिखाई जाती है। प्रशासन अगर इन शिकायतों को सुलझाने में आंशिक प्रयास तक करते नहीं दिखता। ऐसी शिकायत लोकशाही दिन में शिकायत लेकर आने वाले नागरिक कर रहे हैं। आज हम अपनी शिकायतों का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। जी हाँ मित्रों, कुछ इसी तर्ज पे जिलाधिकारी कार्यालय में 2 जुलाई को लोकशाही दिन मनाया गया। इस लोकशाही दिन में लोग किस तरह से अपनी तकलीफें बयां करने के लिए आते हैं, आइए वहीं का चित्रण आपको बताते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, क्या कहते हैं लोग। आम आवाम के शिकायतों का निराकरण करने के लिए हर माह के प्रथम सोमवार को जिलाधीश कार्यालय और मनपा कार्यालय में लोकशाही दिन का आयोजन होता है, पर यह लोकशाही दिन निरर्थक साबित हो रही है। इन लोकशाही दिनों में जितनी शिकायतें दाखिल होती है, उनमें से अधिकांश शिकायतकर्ताओं का स्पष्ट आरोप है कि इन शिकायतों को सिर्फ कचरे की टोकरी ही दिखाई जाती है। जनता की शिकायत दाखिल ही नहीं हो, ऐसी भूमिका प्रशासन की रहती है। कभी कभी लोकशाही दिन समय पर शुरू नहीं होता। इन लोकशाही दिनों में संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख ही उपस्थित नहीं रहते। एक शिकायत का कईयों बार पाठ पूरा होने पर भी उसका निराकरण नहीं होता, ऐसी शिकायतकर्ताओं का कहना है। सोमवार 2 जुलाई को हुए लोकशाही दिन में जिलाधीश कार्यालय में शिकायतकर्ता संतप्त भूमिका में दिखे। काही कारण नसताना रोड तोडला, पैसे खाल्ले, काय हरकत नाही तोडला, आम्ही रस्त्यावर पाणी काढलं असं हे खोटे बोलते, अजूनही रस्त्यावर आता शेवटी नाही मला सांगा, आत्महत्याची परवानगी मागायची, महान परवानगी मागायची, 1-2 मिनिस्टरले नाही आले आणि तुम्ही पैसे खाऊन प्रकरण दाबता, रायटिंग मध्ये येणार रिपोर्ट दिले खोटे। शेख गणी शेख मुसा बँकेचे पैसे काढले, माझे शेताचे पैसे काढले, धरणात गेलं शेत, त्याचे पैसे काढले। जिल्हा पोलिसांना आजपर्यंत चौकशी नाही केली साहेब। चौकशी नाही केली? नाही, 2008 पासून केस चालू माझी। बरं, तुम्ही इथे दिला, मग काय झालं? 150 लोक आहेत, काही आता केलेच नाही अजून। 65 रिपोर्ट केले मी साहेब। 65 रिपोर्ट केले? 65 रिपोर्ट केले, आयजी साहेब पासून, डीएसपी पासून। काय नाही होऊन राहिलं? नाही, एसपी साहेब बाई म्हणाले। कोण बाई? हे बाई आपल्या इथं कंप्लेंट घेऊन घ्यायला बसवली ते लोकशाही दिवस मध्ये। काय म्हणते ते? कंप्लेंट घेऊन घ्या म्हणलं, ते म्हणजे 12च्या नंतर घेऊन साहेबाला तुम्ही भेटा म्हणते। कंप्लेंट घेत नाही तुम्ही? नाही, 6 नंबर टोपा नंबरला माझा शेख गणी शेख मुसाचा
नाही घेत कंप्लेंट नाही घेत नाही म्हणे. बरं ठीक. कशाकरिता आले ते? शेती हा शेती कंप्लेंट द्यायला. शेती हडपली माहिती. बरं, तर तुम्ही याच्या अगोदर कंप्लेंट दिली आहे का इथे? हा दिली आहे. मग त्यांनी ऐकली तुमची गोष्ट बरोबर? नाही ऐकत. आता कलेक्टर साहेबासमोर तुम्ही ठेवणार आहे. बरं ठीक. पंजाब राव जी काय के लिए आए आप? हम खेती के लिए आगे, हमारा खेती का क्षेत्रफल कम कर दिया तहसीलदार चांदुर में जाने वाला. ये साल सोनू ने यहाँ पर आप लोकशाही में पहली बार आए क्या? पहली बार आए. अच्छा. उसके पहले हमने रिपोर्ट दी है कि इनका पेंशन अदा मत करो, मेरे केस का जब तक ये निकाल लगता नहीं. तो 1 साल हो गया, कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया, एडीओ को दिया, लेकिन किसी ने दखल लिया नाही. मला शेती मिळाली 3 एकर, पण 2 चक्राचा मला 7-12 मिळून आला, तोही दुसऱ्या पोटिसाचा. मी बरेचदा इथे कंप्लेंट केली आहे, पण तहसीलदार काही कारवाई होत नहीं रहा. ठीक. हमारी जमीन 2000 में भू संपादन की थी गवर्नमेंट ने, और अभी हमने 2009 को भूमिहीन के लिए दाखले के लिए अर्जी किया हुआ है, मगर 3 साल से हमारे को प्रकल्पग्रस्त का दाखला नहीं मिला. ऑफिस टू ऑफिस घूम रहे मगर कोई रिस्पांस नहीं है. अच्छा, यहाँ पहली बार आए क्या? यहाँ पहली बार आए. अभी कलेक्टर साहब को हम कंप्लेंट दे रहे हैं. नायब तहसीलदार का ऑर्डर होने के बाद में भी तलाठी ने अभी तक फेरफार की नक्कल नहीं, जो 7 महीने हो चुके हैं. जी जमीन 16 वर्षापासून गेली आहे. आम्हाला 1 रुपया पैसा नाही भेटला. MIDC प्रकल्पामध्ये गेली आहे. ऑफिसचा ऑफिस फिरून आलो तरी काही न्याय काही भेटून नाही रहा. यही नजारा मनपा के भी लोकशाही दिन का था. अगर आम आवाम के शिकायतों को कचरे की टोकरी ही दिखानी है तो फिर लोकशाही दिन की नौटंकी बंद कर दी जाए, ऐसी संतप्त भूमिका शिकायतकर्ताओं की है. आमचं घर यांनी कॉर्पोरेशनने बुलडोजरने पाडून टाकलं. तुमचं घर पाडलं? खापर्डे बगीचात. आणि वय 78 आहे. आम्हाला घराचे पैसे पाहिजे, प्लॉटचे पैसे दिले, पैसे पाहिजे, प्लॉटचे अर्धे दिले, अर्धे द्यायचे. ठीक. आणि 78 वर्षाचं वय आहे आणि 3 हार्ट अटॅक येऊन गेले, 1 पॅरालिसिसचा अटॅक येऊन गेला आणि कॉर्पोरेशनचे कर्मचारी 2005 पासून मी म्हणून स्त्री भ्रूण हत्या के विरोध में सोमवार को विशाल जन जागृति रैली निकाली गई. महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से इस जन जागृति रैली का आयोजन किया गया था. सोमवार को शहर में स्त्री भ्रूण हत्या के विरोध में भव्य जन जागृति रैली का आयोजन संपन्न हुआ. महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अमरावती शाखा की ओर से इस स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी रैली का आयोजन किया गया था. स्त्री भ्रूण हत्या हर हाल में रोकी जाए, दवाइयों की कीमत कम हो, नकली दवाइयों पर प्रतिबंध लगे, ऐसी प्रमुख मांगों की तत्काल पूर्तता हो, इस आशय का निवेदन इस जन जागृति रैली में शामिल वैद्यकीय प्रतिनिधियों ने प्रशासन को सौंपा है. महाराष्ट्र सेल्स एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के तमाम सदस्य इस रैली में सहभागी हुए थे. आपण या चॅनलचे सगळ्यात शेवटचे हिस्सेदार आहोत. प्रोडक्ट आपण डिसाईड करत नाही, मार्केटिंग चॅनल आपण डिसाईड करत नाही, प्रमोशनल स्ट्रॅटेजी आपण डिसाईड करत नाही. त्यामुळे आपला कुठलाही रोल नाही आहे याच्यामध्ये. कारण नाही 5-7 हजाराकरता ज्या एमआरला मिनिमम वेजेस सुद्धा मिळत नाही, त्याच्याकरता लढायचं की या आरएस करता लढायचं, इतकाच संघर्ष आहे. ज्यावेळेला स्टॉकिस्टला ट्रेडर म्हणून ज्यावेळेला आपल्या अमरावतीला अरेस्ट करण्यात आली, त्यावेळेला सुद्धा आपण संघटना म्हणून त्यांच्या पाठीशी होतो. जेव्हा त्यांनी स्पॉन्टेनियस बंद पुकारला त्यावेळेला आपण त्यांच्यासोबत होतो. त्यांनी सुद्धा आपल्या रॅलीला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानायला पाहिजे आपण. हा सगळ्यांचा संघर्ष आहे. हा फक्त आज एमआर लोकांचा नाही आहे किंवा काल स्टॉकिस्ट लोकांचा नव्हता. हा इंडस्ट्रीचा संघर्ष आहे. आणि आपलं म्हणणं हे आहे की मी तर ज्या चॅनलचा सगळ्यात मोठा घटक आहे, सगळ्यात शेवटचा घटक आहे, तो जो पहिला घटक आहे मॅनेजिंग डायरेक्टर, त्याला काय अरेस्ट करत नाही तुम्ही? टीव्हीवर ज्या प्रकारची ऍडव्हर्टाइजमेंट सुरू आहे, म्हणजे न्यूडिटीची परिसीमा गाठली, त्या ऍडव्हर्टाइजमेंट सुरू असताना त्या मार्केटिंग चॅनलच्या सगळ्यात शेवटच्या माणसाला अरेस्ट करायची गरज काय आणि लॉजिक काय त्यामागचं? या सगळ्याला उद्देश देणं, या सगळ्याला इश्यू आपण डील करण्याकरता आजचं रॅलीचं आयोजन आहे. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांना आपण निवेदन देणार आहे की ह्या सगळ्यांवर तुम्ही पायबंद आणावा. महाराष्ट्र सरकारने याला पायबंद आणावा. तुम्हाला या टाइपचे मेडिसिन विकायचेच नसतील तर मग मॅन्युफॅक्चरिंग बंद करा. मैं वैद्यकीय प्रतिनिधि संगठन का प्रमुख हूँ, शाखा प्रमुख अमरावती में. ये हाल ही में जो एमआरस के ऊपर अरेस्ट वगैरह हुए हैं, ये बेकायदेशीर बने हुए हैं.
इसमें न कि एमआर बल्कि होलसेलर, न कि बाकी कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इन्वॉल्व है। सिर्फ कार्रवाई एमआर के ऊपर हो रही है। इसकी वजह से इस कार्रवाई का निषेध करने के लिए हमने आज की रैली प्लान की है और पूरे मुख्य रस्तों से शहर में होते हुए रैली जिलाधिकारी ऑफिस तक जाएगी और वहाँ पर हम हमारा निवेदन देके ये रैली खत्म करें। सर, मांगनी क्या है आपकी? हमारी मांगनी यही है कि जो एमआर पे अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए और हमारे नकली जो दवाइयाँ आजकल बेची जा रही है उसको भी बंद किया जाए, दवाइयों के दाम कम किया जाए जैसे कि जनरल पब्लिक को उसमें राहत मिल सके। सोमवार को महानगर के टीचर कॉलोनी में एक अनियंत्रित 4 पहिया वाहन ने एक साथ कईयों को उड़ा दिया। इस हादसे में परिसर की कई दुकानें भी कुचली गई तो एक वृद्ध सहित 2 लोग जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार एक बालक के नादानी से यह हादसा होने की जानकारी है। सोमवार की दोपहर महानगर के टीचर कॉलोनी परिसर में खड़े MS 27 AC 3892 क्रमांक के 4 पहिया वाहन ने एक साथ कईयों को धड़क दे मारी। अचानक अनियंत्रित हुई ये कार परिसर के इलेक्ट्रिक खंभे, रास्ते किनारों की दुकानें कुचलते हुए परिसर से गुजर रही वृद्धा को कुचलते आगे बढ़ी। ये घटना गाड़ी में सवार एक बच्चे के नादानी से घटने की जानकारी है। घटना के बाद संतप्त परिसर वासियों ने जख्मी वृद्धा को अस्पताल रवाना कर इस कार पर अपना गुस्सा उतार दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार एक महिला ड्राइवर और बच्चे को लेकर घटनास्थल आई थी। बच्चों को गाड़ी में ही बिठाकर ये महिला ड्राइवर समेत गाड़ी से उतरकर परिसर में कुछ खरीदारी में लगी। इसी बीच गाड़ी में सवार बच्चे ने गाड़ी को सेल मारा और एक्सीलरेटर भी दबा डाला। अचानक इस गाड़ी ने तेज रफ्तार पकड़ ली और पूरे स्पीड से दौड़ने लगी। परिसर में आगे दौड़ते ये कार बिजली का खंभा, परिसर के सड़क किनारों की दुकानें आदि को रौंदते गई। सूचकता से इस वाहन की रफ्तार रोकी गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। जख्मी महिला पर उपचार जारी है तो संतप्त नागरिक मुआवजे की मांग करते दिखाई दिए थे। यहाँ पे एक बच्चा था गाड़ी के अंदर, गाड़ी खड़े करके ड्राइवर गाड़ी खड़े करके उतर के नीचे आया बात करने के लिए। उसमें बच्चे ने सेल मारा, गाड़ी स्टार्ट करके सीधी गाड़ी चली गई। खंबे को मारते हुए 2 गाड़ियां को चेंदा कर डाली, साइकिला। और वो जो काम कर रहे थे वहाँ पर, वो काम करने वाले सलीम भाई, वो चले गए दुकान के अंदर, नहीं तो वो जान से खत्म हो जाते। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी महिंद्रा मैक्स। महानगर के हाथीपुरा में बिजली के खंभे का करंट लगकर एक गाय की मौत हो गई। विगत रात ये हादसा हुआ। महानगर का महावितरण कितना लापरवाह हो गया है, इसका प्रमाण विगत रात हाथीपुरा में हुए एक दुखद हादसे ने दे दिया। हुआ यूं कि इस परिसर के बिजली के खंभे में अचानक करंट फैल गया और इस खंभे के नीचे बैठे एक गाय की इस बिजली के करंट से दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से परिसर में महावितरण के खिलाफ रोष व्याप्त है। इस गाय की जगह अगर कोई भी होता तो यह भी इस करंट से झुलस जाता, ये निसंदेह। केंद्र सरकार स्तर पर राजीव गांधी जीवनदायी योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना का सभी लाभार्थी लाभ ले, ऐसा आह्वान जिलाधीश कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। सोमवार को जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल ने मीडिया को बताया कि 3.5 लाख हेल्थ कार्ड बनाने का उद्देश्य था, जिनमें से 3.5 लाख कार्ड बन चुके हैं। जिनके हेल्थ कार्ड नहीं बन चुके हैं वह भी उत्पन्न प्रमाण पत्र के आधार पर इस आरोग्य योजना का लाभ ले। इस योजना के तहत आगामी कुछ दिनों में 350 नागरिकों पर मुफ्त में ऑपरेशन किए जाएंगे, ऐसी जानकारी भी इस वक्त दी गई। त्या काळानुसार ते कार्ड आमच्या पुरवठा विभागाने आरोग्य विभागामार्फत ज्यांच्याकडे आहे ओळख कार्ड, जसं आपल्या तुमच्याकडे एक ओळख कार्ड असतो, ओळखपत्र आयडेंटिटी कार्ड, ते जे आम्ही वाटप केलेलं आहे ते घेऊन लाभार्थी त्या हॉस्पिटलमध्ये जातील। ते दाखवल्यानंतर त्यांचे कम्प्युटरमध्ये ते नोंद करतील। एकही पैसे घेणार नाही त्या खाजगी हॉस्पिटलचे किंवा शासकीय हॉस्पिटलचे डॉक्टर। आणि त्यांना जर या 972 प्रकारच्या डिझीज रोगमध्ये जर त्यांचा रोग मोडत असेल तर त्यांचा उपचार वगैरे सुरू करतील, शस्त्रक्रिया आणि वैद्यकीय उपचार। कदाचित ते 40-50 हजारपर्यंतचा खर्च असेल तरी पण एक मोठा दिलासा आहे आमचे अमरावतीकरांसाठी। मी आता हॉस्पिटलचे नाव पण आपल्याला माहितीसाठी सांगतो, आपण याला व्यापार प्रसिद्धी द्यावी अशी विनंती। एक तर आपला जिल्हा सामान्य रुग्णालय जो शासकीय आहे अमरावती, याला इरविन म्हटलं जातो, इरविन। जिल्हा स्त्री रुग्णालय अमरावती डफरीन, सुपर स्पेशलिटी रुग्णालय अमरावती, उप जिल्हा रुग्णालय
अचलपूर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय व महाविद्यालय व रुग्णालय अमरावती, पारश्री हॉस्पिटल हा खाजगी आहे, पारश्री जो आहे तो खाजगी आहे, सुयश हॉस्पिटल खाजगी, डॉक्टर मुरके हॉस्पिटल, सुयश हॉस्पिटल डॉक्टर सावदेकर यांचे आहे, डॉक्टर मुरके हॉस्पिटल, डॉक्टर बाराबदे हॉस्पिटल, हायटेक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर कोंडे हॉस्पिटल म्हणून, दयासागर हॉस्पिटल, संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ, म्हणजे यवतमाळ पण आपल्या बाजूच्या आहे, त्याच्या नाव पण आम्ही इथे सांगून दिलं आहे. 12 हॉस्पिटल तर आपल्या जिल्ह्यातले आहेत, 13वा बाजूच्या जिल्ह्याच्या आहे, तिथे पण जास्तीत जास्त लाभार्थी जाऊन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. किसानों पर दोबारा बुआई करने की नौबत आन पड़ी. विदर्भ में सिंचाई की समस्या निर्माण होने से ज्यादातर किसानों को खेती करने हेतु बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे विदर्भ के किसान मानसून की राह तकते हैं. ऐसे ही विदर्भ के दुर्गम इलाके धारनी मेलघाट क्षेत्र में मृग पर ही मानसून का आगमन हुआ, जिससे धारनी मेलघाट के आदिवासी किसानों ने अपने खेतों में बुआई कर ली. लेकिन विगत 20 दिनों से बारिश न होने से धारनी के किसानों पर दोबारा बुआई करने की नौबत आन पड़ी. बारिश का अगर यही हाल रहा तो धारनी मेलघाट के किसानों पर आत्महत्या करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं नजर आ रहा. धारनी से राजेश मालविया की यह रिपोर्ट. धारनी शहर में वार्ड क्रमांक 1 से पूरे 6 वार्डों में सभी ओर गंदगी का साम्राज्य प्रस्तापित होने से धारनी शहर वासियों का स्वास्थ्य खतरे में आया है. धारनी ग्राम पंचायत ने इस पर ध्यान देने की मांग मनसे द्वारा की गई. धारनी ग्राम पंचायत के लापरवाही के चलते और सफाई कर्मचारी के अभाव के कारण धारनी ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में गंदगी का आलम दिखाई दे रहा है. शहर का सब्जी मार्केट, मटन मार्केट, टिंगरा रोड, माधव ब्रिज आदि परिसर भी गंदगी के घेरे में आने से तथा परिसर में फैली दुर्गंधी से धारनी वासियों का स्वास्थ्य खतरे में आया है. इसीलिए जल्द ही शहर का कचरा तथा नालियां साफ करने की मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के धारनी शाखा द्वारा की गई. धारनी में आषाढ़ी एकादशी बड़ी धूमधाम से तथा भक्तिमय माहौल में मनाई गई. शहर के विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर से निकाली गई पालकी यात्रा में हरिहर विठ्ठल नाम से पूरा शहर गूंज उठा. धारनी शहर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर में आषाढ़ी एकादशी का पर्व बड़े धूमधाम से तथा भक्तिमय माहौल में मनाया गया. सुबह से शहर के भक्तगणों द्वारा मंदिर में दर्शन करने हेतु आना जाना लगा हुआ था. इस पर्व पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर से भव्य पालकी यात्रा भी निकाली गई. धारनी शहर के बस स्थानक, पोस्ट ऑफिस कार्यालय परिसर, हनुमान चौक, होली चौक, जयस्तंभ चौक आदि मार्गों से बीते हुए विठ्ठल रुक्मिणी पालकी यात्रा का राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर समापन किया गया. शहर के सभी भक्तगणों ने विठ्ठल रुक्मिणी की पालकी यात्रा का जगह जगह दर्शन लिया. इस पालकी यात्रा में श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल नाम से पूरा धारनी शहर झूम उठा था. धारनी ग्राम पंचायत के लिए 2008 में मंजूर की गई जलापूर्ति योजना समिति चयन को लेकर वादग्रस्त होने से जिला परिषद कार्यालय द्वारा इसे 2 बार रद्द किया गया. लेकिन धारनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति कार्यान्वित करने के संदर्भ में धारनी ग्राम पंचायत की हाल ही में संपन्न आम सभा में यह योजना मजिप्रा को देने का प्रस्ताव पारित किया गया. धारनी ग्राम पंचायत के लिए 2008 में मंजूर हुई 10 करोड़ की जलापूर्ति योजना शुरू से ही समिति चयन को लेकर वादग्रस्त साबित हुई, जिससे जिला परिषद अधिकारियों ने 2 बार रद्द किया गया. धारनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जलापूर्ति योजना कार्यान्वित करने को लेकर एक आखिरी मौका जिला परिषद द्वारा धारनी ग्राम पंचायत को दिया गया, जिस पर धारनी ग्राम पंचायत ने आम सभा बुलाकर बड़ी कश्मकश के बाद सर्वानुमते धारनी ग्राम पंचायत की जलापूर्ति योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को देने का प्रस्ताव पारित किया. धारनी ग्राम पंचायत के इस फैसले से धारनी ग्राम वासियों को जल किल्लत का सामना करना पड़ेगा, जिससे धारनी के नागरिकों ने इस निर्णय का विरोध किया. धारनी से राजेश मालविया की यह रिपोर्ट. जिले के पालक मंत्री के नेतृत्व में जिले की आढावा बैठक ली गई. इस बैठक में रोजगार हमी योजना के अधिकारियों की पोल भी खुली. रोजगार हमी योजना के कामों का वेतन भुगतान करने में कोताही बरती जा रही है, ऐसा खुलासा इस बैठक में हुआ. सोमवार को जिले के पालक मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में आयोजित आढावा बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में रोजगार हमी योजना की खामियां उजागर हुई, जिस पर पालक मंत्री संतप्त हो गए थे. रोजगार हमी योजना के वेतन 80% अदा कर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है, पर प्रत्यक्ष में 50% से भी कम वेतन का वितरण हुआ है.
ऐसा आरोप विधायक काळे ने लगाया, जिस पर इसमें कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की भूमिका की गई। जिले भर के आला अफसरों सहित पुलिस आयुक्त अजित पाटिल और महापौर सौ कंगाले भी उपस्थित थी। इस बैठक के पूर्व विधायक रवि राणा द्वारा पालक मंत्री का घेराव कर उन्हें विभिन्न मांगों का वेतन भी सौंपा गया था। मेलघाट के अधिकारी मिलीभगत कर सरकारी योजनाओं की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ऐसा खुलासा भी इस आढावा बैठक में हुआ, जो गंभीर है। इसके बाद अगर कोई शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ऐसा इशारा भी पालक मंत्री महोदय ने इस भरे बैठक में दिया। मेलघाट के आदिवासियों ने सोमवार को जिलाधीश कार्यालय में ठिया आंदोलन किया। आदिवासियों की अधिग्रहित जमीन आवंटन को तुरंत सुलझाने की मांग के लिए आंदोलन किया गया। मेलघाट के आदिवासी उनके भूमि अधिग्रहण के बहुप्रलंबित मुद्दों को सुलझाने दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इससे पूर्व भी इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों ने राष्ट्रपति निवास को दिन भर घेरे रखा था। सोमवार को फिर से इसी मांग को लेकर आदिवासियों का ये जत्था जिलाधीश कार्यालय धमका। विगत कई सालों से ये मुद्दा हल क्यों नहीं किया जा रहा, ऐसा सवाल ये संतप्त आदिवासी पूछ रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हमारी जो जमीन के लिए हम लोगों ने दावा किया है, वो दावा सभी लोगों का जो 13 दिसंबर 2005 के पहले का जमीन जोतने का पुरावा होना चाहिए था। इस संबंध में सभी लोगों ने अपना दावा पेश किया है और दावा के साथ में प्रूफ भी पेश किया है। कुछ इतर पारंपरिक वन निवासी समाज के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने भी अपना दावा के साथ में पेश किया है। लेकिन आज भी माखला जैसे गांव के जो 2002 में त्रिस्तरीय समिति के द्वारा जो छाननी हुई थी, जिसमें जमीन का प्रमाण पत्र दिया गया था, जो एक सबसे बड़ा वो पुरावा जो था, वो एक सबसे बड़ा संदर्भ है। वो पुरावा मिलने के बाद में भी उन लोगों की जमीन उनको नामंजूर कर दी गई है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन लोगों को प्रमाण पत्र 2002 में वितरित किया गया था, उन लोगों की जमीन सरकार ने नामंजूर कर दिया है और अपात्र घोषित करके उन लोगों की जमीन पर आज भी प्लांटेशन करके वो जमीन पर सरकारी कब्जा करवाने की कोशिश चल रही है। साथ ही साथ आज भी सैकड़ों दावे ऐसे हैं कि जिन लोगों ने दावा सरकार की तरफ दिया गया, आज 2008 से दावा प्रस्तुत करने के बाद में आज 2012 चल रहा है, 4 साल हो गए, आज भी दावा वैसे ही पेंडिंग स्थिति में है। जिनका जो भी सरकारी प्रक्रिया के तौर पर जो पूरी प्रक्रिया करवाना जरूरी था, आज वो प्रक्रिया कुछ भी नहीं हुई और जिसका आज वो जमीन पर टोटल सरकार कब्जा करवाने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें प्लांटेशन कर रही है, खड्डे वगैरह खोद दिया है और जिसमें प्लांटेशन करने के लिए लोगों को मनाही जोतने के लिए मनाही कर रहे हैं। और सरकार ने सभी वन विभाग और टाइगर प्रोजेक्ट को अधिसूचना जारी कर दिया है कि वो वहाँ पे उनका कब्जा करे और वहाँ पे प्लांटेशन करे करके। अभी क्या मांग है? अभी लोगों की मांग ये है कि जो जमीन है वो जमीन लोगों की है और लोगों ने उसका पुरावा दावा के संबंध में सभी दावा पत्र और पुरावा उन लोगों ने दिया है, वो लोगों का हक में है और लोग उसका नहीं छोड़ेंगे, उस पर वो वही करेंगे, क्योंकि उसके साथ साथ उनके पास कोई भी प्रकार का जीने का कोई दूसरा जरिया नहीं है और कोई घर में से कोई परिवार के लोग नौकरी या कोई बाकी के धंधा में कोई ऐसा गुते भी नहीं है जिसके पास वो जमीन के अलावा दूसरे कोई साधन नहीं है, इसलिए लोग वो जमीन तो अभी वही करेंगे। लोगों की ये मांग है। देखते क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। अमरावती महानगर के एनसीसी द्वारा मासूद ग्राम दत्तक लिया गया है। इस मासूद ग्रामवासियों की समस्याएं, उनका स्वास्थ्य, जांच सेवा सुविधाएं आदियों पर भी एनसीसी बटालियन ध्यान दे रही है। इस श्रृंखला में 4 माह गर्ल्स बटालियन ने मासूद के ग्रामवासियों में स्वास्थ्य, खेती, कानून व्यवस्था, वित्तीय कर्ज आदि जानकारी दी। सोमवार को मासूद में ये एनसीसी का जन जागृति कार्यक्रम संपन्न हुआ। एनसीसी के ग्रुप कमांडर सहित विभिन्न मान्यवर इस कार्यक्रम में प्रमुखता से उपस्थित थे। सर्वात महत्त्वाचं एनसीसीने जे आमचं गाव दत्तक घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे सर्वात महत्त्वाचा आनंद आणि गावकऱ्यांचा फायदा हा सर्वात महत्त्वाचा आहे। महानगर के भूमिगत गटर योजना की पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। इस काम की वजह से शहरवासी अच्छे खासे त्रस्त हो चुके हैं। महानगर का जमील कॉलोनी परिसर तो इसी काम के चलते दलदल सदृश्य परिस्थिति में तब्दील हो गया है। जमील कॉलोनी परिसर का आलम यह है कि इस इलाके में रास्ता है या नहीं, ऐसा सवाल उपस्थित होता है। आप जो दृश्य देख रहे हो,
ये दृश्य पूरे जमील कॉलोनी परिसर वासियों को विगत कुछ महीनों से त्रस्त करे रखा है। भूमिगत गटर योजना के काम में लापरवाही बरती जा रही होने से इस काम का मुरुम पूरे रास्ते पर फैलकर पानी के संपर्क में आ जाने से पूरे परिसर की स्थिति दलदल वाली बन चुकी है। परिसरवासी और स्कूली छात्राओं को इसी दलदल सदृश परिस्थिति में आवागमन करना पड़ रहा है। स्कूली छात्र जब इस मार्ग से गुजरते हैं तो वे कहीं फिसल न जाए, ऐसा डर बना रहता है। यही गंदगी नागरिकों के घरों तक पहुंच रही है। बार बार इसकी सूचनाएं संबंधित अधिकारियों को दी जा चुकी है, पर ये अधिकारी है कि सुनते ही नहीं। ऐसी शिकायतें इस पूरे क्षेत्र के नागरिकों की है। एक और बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में ये आलम बड़े हादसे को निमंत्रण देने वाला बनने से इस और संबंधित अधिकारी तुरंत ध्यान दे, वरना जमील कॉलोनी के नागरिक आक्रामक रुख इख्तियार कर लेंगे, ऐसा अल्टीमेटम भी त्रस्त नागरिक दे रहे हैं। महानगर के पुलिस आयुक्त अजित पाटिल ने सोमवार को महानगर में पैदल मुआयना किया। महानगर के प्रमुख रास्ते यातायात बाधित करने वाली परिस्थिति आदि का मुआयना करते पुलिस आयुक्त का पथक महानगर के तमाम प्रमुख मार्गों से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। शहर की कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने और अनियंत्रित यातायात को सुचारू रखने के लिए शहर के परिस्थिति का जायजा लेने के लिए ये पैदल मार्च आयोजित था, जिसके तहत सीपी अजित पाटिल ने उनके मातहत अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए। पुलिस आयुक्त को पैदल मार्च करते देख शहरवासी भी अचंभित हो गए थे। आईपीएस दर्जे की अधिकारी की यह सजता वाली पहल शहरवासियों को खूब पसंद आई। जनता से मिलकर जनता की समस्याएं सुलझाने वाले इस पहल से शहरवासी आश्वस्त है कि शहर में सुचारू व्यवस्थापन बहाल होगा। तेरहवें वित्तीय आयोग के निधि में से 1.5 करोड़ रुपयों का निधि मुस्लिम बहुल इलाकों के विकास कार्यों के लिए दिए जाए, जिससे मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वांगीण विकास कार्य कराए जा सकेंगे। ऐसी मांग मुस्लिम लीग ने मनपा उपमहापौर और स्थायी समिति सभापति को निवेदन सौंपकर की। निवेदन सौंपने वालों में मुस्लिम लीग के सैयद अफसर अली, डॉक्टर रहीम भारती, पार्षद मोहम्मद इमरान अशरफी, डॉक्टर बशीर पटेल सहित मुस्लिम लीग के असंख्य पदाधिकारियों का समावेश था। आज हमने सभापति स्थायी समिति चेतन पवार साहब को एक निवेदन दिया कि मुस्लिम बहुल परकोट के बाहर का जो परिसर है वो अविकसित है और आज भी अविकसित है और खासतौर से सत्ताधारी लोगों ने उसका शोषण किया है। ये शोषित समाज है, शोषित परिसर है। इसका विकास शहर में जितने भी और विभाग है उस विभाग का जैसा विकास हुआ है, इस माध्यम से हमारे परिसर का विकास 2% भी नहीं हुआ। अभी जो 13वें वित्त आयोग की जो निधि आई है 6.5 करोड़ रुपए, उसमें से तकरीबन हमको 1.5 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। हमारे जितने पार्षद हैं मुस्लिम समुदाय के, हम बैठ कर उसको किसको कितना निधि अलाट करना, ये हम हमारा निर्णय लेंगे, ताकि ये भी शहर का जो एक हिस्सा है वो एक अच्छा दूसरे शहरों के जो हिस्से के विकास हुआ है वो विकास के माध्यम से हमारा भी हिस्सा उसमें आना चाहिए, जो कि यानी विकास नाम की जो परिभाषा है उससे वो एकदम दूर रहा, अविकसित रहा। अविकसित को हमको विकासित करना है, सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए 1.5 करोड़ रुपये हमको देना चाहिए, ऐसा हमने एक निवेदन दिया है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा आज का कार्टून। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें हर रोज प्राप्त होते हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य, विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित किया जा रहा है। देखते क्या कहते आज का फेसबुक आईना।
कैसे रहा दिन भर के मौसम का हाल, एक नजर मौसम की खबरों पर। सोमवार को शहर का तापमान सामान्य रहा। रविवार को हुए बारिश के बाद सोमवार को भी मेघ बरसने के अनुमान थे, पर ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। तो ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 37% आका गया। मंगलवार को शहर का तापमान सामान्य रहने का अनुमान है। क्या कहते आज का सुविचार, अच्छी पुस्तकें अच्छी साथी की तरह है। अश्लील साहित्य हमारे मन को दूषित करता है तथा हमें गलत रास्ते की ओर अग्रसर करता है। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महानगर के मार्केटों की पार्किंग और रास्ते गलत करने वालों पर कार्रवाई शून्य। अतिक्रमण हटाने क्या और कब हुआ, बताए महानगर पालिका। निरर्थक साबित हो रहे लोकशाही दिन, संतप्त भूमिका में उतर रहे शिकायतकर्ता। अनियंत्रित वाहन ने एक साथ कईयों को उड़ाया, सड़क किनारों की दुकानें भी कुचली गई। बिजली खंभे के करंट से गाय की मौत, घटना हाथीपुरा की। और आड़ावा बैठक में खुली दारनी के रोजगार हमी योजना के अधिकारियों की पोल, वेतन के भुगतान में बढ़ती जा रही कोताही, पालक मंत्री हुए संतप्त। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्करसाता, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। लेते आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार रेटेड परिवार के मेंबर हो। मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।